हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये आपका रेशियो ग्रुप का ही टॉपिक है। जैसे आप पीछे रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखे थे, उसके बाद हम लोग देखे थे एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम के बाद हम लोग पार्टनरशिप किए थे, और पार्टनरशिप के बाद अभी हम लोग देख रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो अभी जितने भी टॉपिक का हमने नाम लिया है, सबका सब जो है वो रेशियो ग्रुप का ही टॉपिक है। यानी रेशियो को अगर आपने अच्छे से सीखा है, समझा है, तो इन टॉपिक्स में भी आपको कहीं दिक्कत नहीं होना है। अगर हम बात करें एलिगेशन का, तो एलिगेशन जो है आपका केवल एक टॉपिक नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक मेथड है, जिसके हेल्प से हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चंस को जो है वो आसानी से सोल्व करते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं यहाँ पे एलिगेशन मेथड को। सबसे पहली चीज कि एलिगेशन मेथड हम लोग अप्लाई कहाँ पे करते हैं। जब भी हमें दो अलग अलग क्वालिटी के वस्तु को मिला करके एक औसत क्वालिटी की वस्तु को बनाना होता है, उस केस में हम लोग एलिगेशन मेथड का उपयोग करते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें, एक सिंपल सा यहाँ पे समझिएगा, अगर आपसे यह कहा जाए कि हमारे पास एक चाय है जिसका क्वालिटी है 30 रुपया प्रति केजी, और दूसरा चाय है जिसका क्वालिटी जो है वह है आपका, उसका प्राइस जो है वह है आपका 50 रुपया प्रति केजी, और इन दोनों को मिला करके ध्यान से थोड़ा समझिएगा, हमारे पास दो क्वालिटी का चाय है। एक का प्राइस है 30 रुपया पर केजी, दूसरा का प्राइस है 50 रुपया पर केजी। अगर आपसे यह बोला जाए कि इन दोनों को हम किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाने का मतलब है कि पहला का कितना मात्रा दूसरा के कितने मात्रा के साथ मिलाया जाए। अगर हम पहला 2 केजी लेते हैं तो दूसरा का कितना केजी ले, ठीक है, किस अनुपात में इसको मिलाए ताकि मिश्रण का भाव जो हो जाए वह आपका हो जाए 45 रुपया पर केजी। मिश्रण का भाव क्या हो जाए? 45 रुपया पर केजी। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन को आपको सोल्व करना होगा ना, जब भी आपको यह पता लगाना हो कि किस अनुपात में हमें मिलाना है, उस केस में आप इस तरीके से क्रॉस बनाइएगा। यही आपका कहलाता है एलिगेशन मेथड। इसमें हम क्या किए हैं कि पहले पॉइंट गौर से देखिए, जब इस तरह से क्रॉस बनाइएगा तो 3 पॉइंट आपको दिखेगा। यह पहला पॉइंट, यह दूसरा पॉइंट और यह कॉमन पॉइंट। पहले पॉइंट पे आपको लिखना है पहले प्रकार के वस्तु का भाव, दूसरे पॉइंट पे लिखना है दूसरे प्रकार के वस्तु का भाव, और बीच में क्या लिखना है? बीच में लिखना है दोनों में जो कॉमन है उसका भाव, यानी कि औसत भाव आपको बीच में लिखना है। मिश्रण का भाव जो है उसको कहाँ लिखना है? बीच में लिखना है। ठीक है। अब यह जो होगा डाटा हमेशा पहले वाला से, गौर से देखिएगा, यह जो डाटा होगा इन दोनों के बीच होगा। अगर यह छोटा है इधर बड़ा है तो यह जो नंबर होगा वह इससे बड़ा होगा, लेकिन इससे क्या होगा? छोटा होगा। अगर यहाँ 50 यहाँ 30 लेंगे, उस केस में क्या होगा? इससे छोटा और इससे क्या हो जाएगा? आपका बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है सीधा सीधा कि यहाँ जो नंबर आपका आएगा वह इस दोनों के हमेशा क्या रहेगा? हमेशा आपका बीच रहेगा। चलिए हम रिपीट करें अपनी बातों को। पहला प्रकार का जो चाय है उसका भाव इतना है, दूसरे प्रकार के चाय का भाव इतना है। इन दोनों को मिलाकर के एक ऐसा मिश्रण हमें बनाना है जिसका भाव हमें कर देना है कितना? 45। तो पहली बिंदु पे पहली बात है, दूसरी पे दूसरी, और कॉमन पे कॉमन लिख दिए। अब क्या करना होता है एलिगेशन मेथड में? क्रॉस में घटा के लिखना होता है। तो 50 में से 45 घटाइए, कितना हो जाएगा? 5। क्या करना है? क्रॉस में आपको घटा के लिखना है। बस इतना छोटा सा काम करना है। यह तो हमारा डाटा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। कैलकुलेशन हमें क्या करना है? इन दोनों को क्रॉस में घटा के लिखना है। फिर इसी प्रकार से 30 में से 45 घटाइए, तो 30 में से 45 ना घटे तो 45 में से 30 घटाइए, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। मतलब क्रॉस में हमें घटा करके लिखना होता है। 50 में से 45 घटाएंगे, कितना होगा? 5। यहाँ पे लिखेंगे। 30 में से 45 नहीं घटेगा तो 45 में से 30 घटाएंगे, कितना हो गया? 15। यही अनुपात उस बात को दर्शाता है जिस अनुपात में हमें इन दोनों वस्तु को, इन दोनों चाय को मिलाना पड़ेगा। तो 5:15। अब अनुपात के बारे में आपको पता है, वैल्यू अगर कटता है तो काटते हैं। तो 5 से काटिए, 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। मतलब इन दोनों प्रकार के चाय को अगर 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाए तो मिश्रण का भाव 45 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, हमारी बात को जरा ध्यान से समझिएगा कि 30 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय को अगर 50 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ मिलाया जाए और मिश्रण का भाव आप चाहते हैं कि 45 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसे 1:3 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। मतलब अगर इसका 1 भाग लेते हैं तो इसका 3 भाग, यहाँ से अगर इस भाव का 1 किलोग्राम लेते हैं तो इस भाव का 3 किलोग्राम, इस भाव का 2 किलोग्राम लेते हैं तो इस भाव का कितना? 6 किलोग्राम लेना पड़ेगा। मतलब 1:3 के अनुपात में इसे हमें मिलाना पड़ेगा।
तो यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है एलिगेशन मेथड। यह क्या है, यह इसकी मात्रा को दर्शा रहा है। और यह क्या है, यह वाला क्या है, यह आपका इस भाव की मात्रा को दर्शा रहा है। ठीक है, अब आइए इसी चीज को हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कराए जाएंगे सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, और आगे भी जो आपका पेपर होना है उसमें इन क्वेश्चंस के आने के बहुत ही ज्यादा चांसेज है। तो ध्यान से समझिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। बोला है 300 रुपए और 400 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय की दो किस्मों को क्रमशः किस अनुपात में मिश्रित किया जाए। जब भी सवाल आपसे यह पूछा जाए कि किस अनुपात में मिलाएं, मतलब पहला का कितना मात्रा दूसरा के कितने मात्रा के साथ मिलाया जाए, यह आपसे पूछना चाह रहा है। तो किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि मिश्रण का मूल्य 320 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। यहाँ देख लीजिए, पहले प्रकार के चाय का भाव क्या है सर, पहले प्रकार के चाय का भाव है 300 रुपया प्रति किलोग्राम। दूसरे प्रकार के चाय का भाव बताइए कितना सर, दूसरे प्रकार के चाय का भाव है 400 रुपया प्रति किलोग्राम। और मिश्रण का भाव हमें क्या रखना है, मिलाए और इस तरीके से मिलाए कि मिश्रण का भाव 320 रुपया प्रति किलोग्राम। तो हमेशा आपको क्या करना है, जब भी एलिगेशन मेथड आपको अप्लाई करना पड़े तो इस तरीके से क्रॉस बनाइए। जब आप क्रॉस बनाते हैं तो 3 बिंदु आपके पास होता है, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, कॉमन बिंदु। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो कॉमन डाटा होगा ना, जो मिश्रण का भाव होगा, जो एवरेज होगा, उसको हमेशा कहाँ रखना है, उसको हमेशा आपको बीच में रखना है, यहाँ पे रखना है। अब क्या करते हैं, अब क्रॉस में घटा के लिखते हैं। तो 400 में से 320 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 300 में से 320 नहीं घटेगा तो उल्टा कर लीजिए, 320 में से 300 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही अनुपात है जिस अनुपात में हमें इन दोनों प्रकार के भाव के चाय को मिलाना है, ताकि मिश्रण का भाव क्या हो जाए, ताकि मिश्रण का भाव 320 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। रेशियो का रूल कहता है कि अगर वैल्यू सिंपलेस्ट हो सकता है तो इसको सिंप्लीफाई करिए। तो इन दोनों नंबर को देखिए कितना से कटेगा, 20 से। तो 20 से काटिए, 20 चौके 80 और 20 से काटिए 20 एकम 20। ठीक है, तो 4:1 इन दोनों प्रकार के चाय को अगर 4:1 के अनुपात में मिला दिया जाएगा, उस केस में इसका भाव क्या हो जाएगा, 320 रुपया प्रति किलोग्राम। अब एक बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यह जो है किसकी मात्रा को दर्शाता है, इसकी मात्रा को दर्शा रहा है। 300 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय की मात्रा को यह वाला वैल्यू दर्शाता है, और 400 रुपया प्रति किलोग्राम वाली भाव का मात्रा यह वाला दर्शाता है, और मिश्रण का मात्रा दोनों मिला करके दर्शाता है। तो मान लीजिए कि कभी क्वेश्चन में ऐसा करे कि किसी एक का मात्रा दे दे, दूसरा का मात्रा पूछे, तो क्या निकाल लोगे सर, बिल्कुल निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन में यह बोल दे कि भैया 300 रुपया प्रति किलोग्राम वाला जो चाय है उसका मात्रा है 80 किलोग्राम, इसका मात्रा कितना है, 80 किलोग्राम है, तो आप बताइए कि 400 रुपया प्रति किलोग्राम वाला का मात्रा कितना। तो हम यहां से देखेंगे कि अनुपात में 300 रुपया प्रति किलोग्राम वाला का मात्रा कितना, 4, जबकि वास्तव में 80। तो इसका मतलब कि जो 80 है ना का मान निकलेगा, और हमें इस भाव वाला का मात्रा पता करना है। तो इस भाव वाला का मात्रा तो 1 है, यानी अनुपात 1 का मान क्या होगा, तो 1 से गुना, 4 से काटिए, 20 चौके 80, यानी कितना मात्रा हो जाएगा, 20 किलोग्राम। तो अगर कभी मात्रा भी पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, हमारे पास दोनों के मात्रा का अनुपात तो है ही, यहां से क्या निकलता है, दोनों के मात्रा का अनुपात। तो अनुपात अगर निकल गया, दोनों के मात्रा का अनुपात अगर निकल गया है, तो पहला का मात्रा देगा तो दूसरा निकाल सकते हैं, दूसरा देगा तो पहला निकाल सकते हैं, या फिर कॉमन वाला भी देगा तो उसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, यानी पहला और दूसरा का मात्रा अलग अलग हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी आपने क्या देखा कि जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई एक का भाव इतना है, दूसरा का भाव इतना है, हमें किस अनुपात में इसको मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का भाव ऐसा हो जाए, तो हमें सीधे सीधे क्या करना है, एलिगेशन मेथड आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अभी हम लोग चल रहे हैं एलिगेशन के टाइप 1 में, इसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप 2 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यह पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा यहाँ पे क्या है। बोला यह है कि एक व्यक्ति किस अनुपात में 13 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम वाली चाय चीनी को 17 रुपये 70 पैसे प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाए ताकि मिश्रण का भाव जो है वह 15 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाए। भाई कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस बनाएंगे। सवाल क्या पूछा है कि किस अनुपात में मिलाएं, तो जब भी सवाल ऐसा रहे कि किस अनुपात में मिलाना है तो हम इस प्रकार से क्रॉस बनाएंगे। यह हमारा पहला बिंदु, यह दूसरा बिंदु और यह कॉमन बिंदु। पहले बिंदु पे क्या लिखेंगे, पहले प्रकार के चीनी का भाव। तो पहले प्रकार के चीनी का भाव कितना है, 13 रुपया 40 पैसा, तो 13.40 लिख दिए। दूसरे बिंदु पे क्या लिखेंगे, दूसरे प्रकार के
जो चीनी है उसका भाव तो 17.70 यहाँ पे लिख दिए। और कॉमन बिंदु पे क्या लिखेंगे, मिलाने के बाद भाव हमें क्या रखना है, 15 रुपये 20 पैसे, तो 15.20 ये आपका मिश्रण का भाव हो गया। पहली बिंदु पे पहली बात है, दूसरी पे दूसरी, कॉमन पे कॉमन। आप चाहे तो सभी के पॉइंट को हटा भी सकते हैं, लेकिन पहले इसको इसी तरीके से सोल्व कर लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि पॉइंट हमें कैसे यहाँ से हटाना है। अब लगाइए एलिगेशन मेथड, या पहले प्रकार के चीनी का भाव या दूसरे प्रकार के चीनी का भाव और मिश्रण का भाव हमें इतना रखना है। किस तरीके से हम इन दोनों प्रकार के चीनी को मिलाए, इन दोनों भाव वाले चीनी को मिलाए कि मिश्रण का भाव हम जो है वो 15 रुपये 20 पैसे हमें प्राप्त हो। क्या करेंगे, हम क्रॉस में घटाएंगे। तो घटाइए, यहाँ देखिए 177 में से 152 माइनस करिएगा, 177 में से 152 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना होगा आपका, 25 हो जाएगा। तो 25 तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, और 25 इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा आपका 25 और 25.0। ऐसा करते हैं हम इसको डायरेक्ट पहले घटा लेते हैं, बाद में इस तरीके से करेंगे। देखिए 0 में से 0 माइनस करिए 0 हो जाएगा, ठीक है। 7 में से 2 माइनस करिए 5 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लिखेंगे। 17 में से 15 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी बात को हम डायरेक्ट लिख रहे थे 25, कोई बात नहीं है। अभी हम इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। आगे क्या इसमें से इसको घटाना है, नहीं, यहाँ बड़ा वैल्यू है तो बड़ा में से छोटा वैल्यू घटाइए। तो यहाँ से इसको घटाइए, पहले 0 में से 0 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे देखिए 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, पॉइंट है तो पॉइंट हासिल ले चुके हैं। तो अब 14 में से 13 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 1। यानी इसी अनुपात में हमें इन दोनों प्रकार के भाव के वस्तु को आपस में मिलाना पड़ जाएगा। अब रेशियो अगर भिन्न के रूप में है, पॉइंट के रूप में है, तो वह आपका बैलेंस नहीं समझा जाता है। तो इसको अब हम लोग बैलेंस करेंगे रेशियो के मेथड से। एलिगेशन अपना काम कर दिया, अब क्या करना है, अब हमें रेशियो को बैलेंस करना है। तो सबसे पहली चीज, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव कैंसिल, क्लियर। आगे देखिए 10 से अगर हम इसको काटेंगे, गौर से देखिए 10 से इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, ये आपका 25 बार में कट जाएगा। और 10 से इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, आपका 18 बार में कट जाएगा। यानी अगर इसको 25:18 के अनुपात में मिला दिया जाए, इन दोनों भाव के चीनी को, इस दोनों भाव के दो अलग अलग रेट का चीनी है, इसको अगर इस अनुपात में यानी इसका 25 किलोग्राम और इसका 18 किलोग्राम को आपस में मिला दिया जाए, तब जो मिश्रण बनेगा उसका भाव अपने आप क्या हो जाएगा, 15 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाएगा। अब अभी हम आपसे कह रहे थे कि आप चाहे तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं, यानी पॉइंट हटा सकते हैं। पॉइंट कैसे हम हटाएंगे, पॉइंट हटाने का देखिए तरीका क्या है। सबसे पहले तो आप यह देखिए कि क्या सभी जगह पॉइंट समान अंकों के बाद है सर, यहाँ भी 2 अंक के बाद, यहाँ भी 2 अंक के बाद, यहाँ भी 2 अंक के बाद। तो आप क्या करिए कि सबके वैल्यू को पूर्णांक में बदल दीजिए। यहाँ ले लीजिए आप 134, कितना ले लिए 134। सब में 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव हटा लिए, और सब में 0 है तो 0 भी हटा लिए, जो कॉमन चीज है उसको हटा लिए। यहाँ देख लीजिए क्या है 177 ले लिए, और बीच में क्या ले लेंगे, बीच में देख लीजिए यहाँ पे 152। बस इस नंबर से कैलकुलेट आप करके देख लीजिए। 177 में से 152 माइनस करिएगा 25 हो जाएगा, और 152 में से 134 माइनस करिएगा 18 हो जाएगा। 25:18 आपके सवाल का जवाब यहाँ से भी आपका आया है। इससे भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको सावधानी क्या बरतना है, अगर सभी जगह 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव को मेंशन मत करिए, सब में 0 है तो 0 को भी मेंशन मत करिए, यानी कॉमन को हटा दीजिए। तो 134, 177 और 152 इन तीनों डाटा को लेकर आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे सवाल आपसे पूछा है, बोला है कि 60 रुपया प्रति किलोग्राम और 80 रुपया प्रति किलोग्राम कीमत वाले चावल को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। भाई इस बार आपको यह नहीं बताना है कि किस अनुपात में मिलाना है, यहाँ दे रखा है कि इसको 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यानी पहला का मात्रा 3 किलोग्राम तो दूसरा का मात्रा 2 किलोग्राम। हमें क्या बताना है, हमें बताना है मिश्रण की कीमत बताइए। यानी अगर आप गौर से देखिएगा तो इस क्वेश्चन में क्या है, पहले प्रकार के चावल का भाव है ना, पहले प्रकार के चावल का भाव है, इसमें कितना है 60 रुपया प्रति किलोग्राम। दूसरे प्रकार के भी चावल का भाव है, कितना है 80 रुपया प्रति किलोग्राम। यहाँ लिखना पड़ेगा 60 रुपया प्रति किलोग्राम, 80 रुपया प्रति किलोग्राम। तो यह सब चीज अंडरस्टूड है, आप जानते हैं। अब आगे देखिए हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इसको किस अनुपात में मिलाए, तो किस अनुपात में मिलाना है वह दे रखा है। इसको 3:2 के अनुपात में मिलाना है। यानी यहाँ जो वैल्यू आएगा ना, फाइनली सिंप्लीफाई होके 3:2 हो जाना चाहिए। 3:2 के अनुपात में मिलाना है
तो यह बताना है कि मिश्रण का भाव हम क्या रखे। तो मिश्रण का भाव यहाँ पे हम क्या रख दिए, मिश्रण का भाव यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ₹100 ले लिए। मिश्रण का भाव कितना, x ले लिए। अब अगर आप अभी तक समझे होंगे एलिगेशन को, तो एक चीज क्लियर हुआ होगा कि यह जो वैल्यू होगा x, वह 60 से बड़ा होगा और 80 से छोटा होगा, होगा ना, 60 और 80 के बीच। मतलब यह जो नंबर होगा वह 60 से बड़ा होगा और साथ में क्या होगा, 80 से छोटा होगा। तो अब आपको यह सोचना है, ठीक है, अब आपको क्या सोचना है इस क्वेश्चन में, अब आपको यह सोचना है, आप इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x माइनस 60, तो एक रेशियो हमारा यहाँ वाला आ जाएगा x माइनस 60, और यहाँ से क्या लिखेंगे हम 80 माइनस एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स और बट्टा क्या लिखेंगे, लिखेंगे x माइनस 60, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका 3:2 यानी कि 3/2 हो जाएगा। आप एलिगेशन लगाओगे तो क्या करोगे, यह बड़ा वैल्यू तो इसमें से इसको घटाइएगा ना, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस कितना, तो x माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, और इधर देख लीजिए, इधर यह वैल्यू बड़ा है तो क्या होगा, यहाँ पे 80 माइनस क्या होगा, शॉर्टकट तरीका भी इसका हम बताएंगे, लेकिन पहले इस प्रोसेस को भी समझ लीजिए। क्या लिखिएगा आप, 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स और x माइनस 60, यही तो आएगा इसका रेशियो, 80 माइनस एक्स, x माइनस 60, अनुपात का मतलब बट्टा, और इसी का वैल्यू तो दे रखा है यहाँ पे 3:2। अब आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ 2 से गुना करिएगा, 80 दूना 160 माइनस 2x, जरूरत नहीं है लेकिन समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम। यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, 3x और 6 18 माइनस का 180 हो जाएगा। 2x माइनस 2x इधर आके 3x में जुड़ जाएगा, तो इधर वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर आपका 5x हो जाएगा, और माइनस 180 है, इधर आके 160 में जुटेगा, तो 80 में 60 जोड़ेंगे तो 140, और इधर 200, तो 200 और 140 कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में 5 से काटिए, 5 छके 30 और 5 अठे 40, 68 किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू आया, यानी मिश्रण का भाव कितना हो जाएगा, मिश्रण का भाव आपका हो जाएगा 68 रुपया प्रति किलोग्राम। मिश्रण का भाव कितना होगा, मिश्रण का भाव 68 रुपया प्रति किलोग्राम। तो यह तो पूरा का पूरा आपका बेसिक से हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको एक छोटा सा तरीका अपनाना है, ध्यान से समझिएगा। पहले प्रकार के चावल का भाव कितना है, 60 रुपया प्रति किलोग्राम है। दूसरा का भाव क्या है, 80 रुपया प्रति किलोग्राम है। मिश्रण का भाव क्या रखे, ताकि इसको 3:2 के अनुपात में हमें मिलाना है, और 3:2 के अनुपात में मिलाना है, तो मिश्रण का भाव क्या हो जाएगा यह हमें बताना है, यानी कॉमन डाटा का वैल्यू बताना है। तो आपको क्या करना है कि इसका वैल्यू हम कहाँ से ले लेंगे, हम ऑप्शन से ले लेंगे, बारी बारी से सभी ऑप्शन को रखेंगे। हम यहाँ पे लेते हैं ऑप्शन ए 68, तो 68 लीजिए। अब 68 लेके सोल्व करिए, 68 में से 60 माइनस करिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 8, और 80 में से 68 माइनस करिए, यहाँ क्या वैल्यू होगा 12। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसको काटिए, चूंकि यह रेशियो के फॉर्म में, तो इसको काटिए। जब 4 से काटिएगा तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, यानी 3:2 का रेशियो दे रहा है। तो 3:2 का रेशियो दे रहा है, इसका मतलब कि ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। हम 68 के जगह 72 ले सकते हैं, 68 के जगह आप 72 अगर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर विकल्प ए सही नहीं होता तो हम 72 लेते, तो 72 लीजिएगा, तो 60 में से 72 माइनस करिएगा, कितना होगा, यहाँ 12 आ जाएगा, और 80 में से 72 माइनस करिएगा, यहाँ पे क्या होगा 8 आ जाएगा। जब इसको काटिएगा तो क्या निकलेगा, 2:3 निकलेगा। तो 2:3 नहीं, क्या आना चाहिए, 3:2 आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे बीच में 68 रखना पड़ा। तो जिस ऑप्शन को रखने पर यह 3:2 का रेशियो दे रहा है, वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वही ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग चले हैं 3 क्वेश्चन में ही। क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए, यहां देखिए क्या है। नंबर 4 बोला है, एक पंसारी 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय तथा 65 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68 रुपया 20 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 10% का लाभ हो। अब इस क्वेश्चन में देखिए, हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एलिगेशन मेथड लगाइएगा, तो यहाँ जो तीनों पॉइंट आपको दिख रहा है ना, तीनों पॉइंट पे जो है वो एक ही चीज आपको रखना है। तीनों पॉइंट पे क्या रखना है, एक ही चीज रखना है। यानी अगर क्रैमुल है तो तीनों जगह क्रैमुल, अगर बिक्रैमुल है तो तीनों जगह बिक्रैमुल, मतलब सेम चीज। अगर एवरेज है तो तीनों जगह आपको एवरेज ही रखना है, तभी तो तुलना होगा, कंपैरिजन होगा। तो एक पंसारी के पास 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चाय, एक चाय है जिसका भाव है 60 रुपया प्रति किलोग्राम, दूसरा उसके पास चाय है जिसका भाव है 65 रुपया प्रति किलोग्राम। बोला क्या है कि किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को इस भाव से बेचने पर इतना का लाभ हो।
अभी जो 68 रुपया 20 पैसा है ना, इस भाव से बेचने पे क्या हो रहा है, इस भाव से बेचने पर जो है वह 20% का लाभ हो, मतलब कि यह विक्रय मूल्य है। इस भाव से बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, मतलब यह विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में बदलिए। कैसे क्रय मूल्य में बदलिएगा, 10% का लाभ, इसमें 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब यह 110% का मान है, हमें चाहिए क्रय मूल्य यानी कि 100% का मान। यह आपका क्रय मूल्य निकालने का तरीका है विक्रय मूल्य से। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे तो इसको क्लियर अच्छे से करेंगे, फिलहाल आप इतना बात तो जानते ही होंगे। इस भाव में जब बेचा गया, मतलब यह जो विक्रय मूल्य है इसमें 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब यह 110% का मान है, हमें चाहिए क्रय मूल्य यानी कि 100% का मान। सोल्व करिए। अगर पॉइंट यहाँ से हटाते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 2 जीरो। अब काटिए, 3 जीरो नीचे भी है और 3 जीरो ऊपर भी है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। जब 11 से इसको काटिएगा, 11 छके 66, 2 बचेगा, 11 दूना 22, यानी 62 रुपया प्रति किलोग्राम मिश्रण का भाव आ रहा है। तो पहले प्रकार का भाव 60, दूसरा का भाव 65, मिश्रण का भाव क्या है, मिश्रण का भाव 62 है। मिश्रण का क्रय मूल्य देखिए, पहला का क्रय मूल्य, दूसरा का क्रय मूल्य, मिश्रण का क्रय मूल्य। यहाँ बोला है कि पंसारी के पास 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चाय है, तो 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चाय है, मतलब कि उसका क्रय मूल्य है 60 रुपया प्रति किलोग्राम। दूसरा का क्रय मूल्य है 65 रुपया प्रति किलोग्राम। और बेचने के बाद वह चाहता है कि अगर हम इस भाव में बेचे तो 10% का लाभ हो, मतलब कि इसका क्रय मूल्य इसको कितना रखना पड़ेगा, मिश्रण का क्रय मूल्य कितना रखना पड़ेगा, तो यह विक्रय मूल्य है ना इसके लिए। इन दोनों को मिला करके ना वह किस भाव में लाना चाहता है, तो इस भाव में बेचने पर इतना लाभ, मतलब वह जो है 62 रुपया प्रति किलोग्राम उसका भाव रखना चाहता है। दोनों को मिला करके भाव कितना करना चाह रहा है, 62, और उसके बाद इसको 10% का लाभ हो, तभी तो 68 होगा। तो यहाँ विक्रय मूल्य दे रखा है, तो हम क्या किए, क्रय मूल्य निकाल दिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले और अगर कहीं विक्रय मूल्य दे रखा हो तो उसको भी आपको क्या कर लेना है, क्रय मूल्य में आपको बदल लेना है। लेकिन मान लीजिए सबका सब विक्रय मूल्य होता, उस केस में, जब सबका सब विक्रय मूल्य होता उस केस में हमें इसे क्रय मूल्य में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जनरली क्वेश्चन में क्या होता है कि बाकी जगह आपका क्रय मूल्य दे देगा और यहाँ पे क्या कर देगा, विक्रय मूल्य दे देगा। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। बाकी तो वही है, 62 में से 60 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए 65 में से 62 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी अगर इसको 3:2 के अनुपात में मिला दिया जाए, किसको 3:2 के अनुपात में मिलाया जाए, 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय को 65 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ अगर 3:2 के अनुपात में मिला दिया जाए और उसके बाद जो मिश्रण प्राप्त होगा उसको इस भाव से बेचा जाए तो 10% का लाभ क्या है, 10% का लाभ हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, जैसा कि अभी हम आपको बताए हैं कि एलिगेशन जो है वो आपका केवल एक टॉपिक नहीं, पूरा का पूरा एक मेथड है। इसको कई सारे टॉपिक में आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी पीछे जस्ट देखिए कि क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, यहाँ भी देखिए क्वेश्चन आपका किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस का, और यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बोला क्या है, एक दुकानदार 300 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है। यह जो कीमत है ना, यह कीमत मिश्रण का है, 2 वस्तु को खरीदा है, दोनों वस्तु का कीमत है 300 रुपया। ठीक है, 2 वस्तु को मिला करके कीमत कितना है, 300 रुपया। अब एलिगेशन मेथड से हम क्या कर पाते हैं, दोनों वस्तु का कीमत अलग अलग निकाल पाते हैं। आगे देखिए, पहले वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरे को 10% की हानि पर बेचता है और पूरे लेन देन में न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है। तो न लाभ और न हानि होने का मतलब है कि वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। अगर हम किसी वस्तु को जितना में खरीदे हैं उतना में ही बेच देंगे तो हमें न तो कोई लाभ होगा और न ही कोई हानि होगी। यहाँ एलिगेशन कैसे लगाना है, यहाँ एलिगेशन लगाते वक्त थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए, हमने आपसे क्या कहा है कि तीनों बिंदु पर एक ही चीज होना चाहिए। पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है, कॉमन बिंदु है, तीनों जगह क्या होना चाहिए, तीनों जगह सेम चीज होना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, और तुलना करने वक्त हमेशा समान जाति के बीच ही तुलना होता है, तो सभी जगह समान डाटा होना चाहिए। पहली वस्तु को 20% लाभ पर, तो 20% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120। दूसरे वस्तु को 10% हानि पर, तो 10% हानि का मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90। और पूरे लेन देन में न तो लाभ न ही हानि, यानी कि वस्तु को अगर क्रय मूल्य पर ही बेच दिया जाए तो न तो लाभ न ही क्या होगा, हानि। तो हम क्या करते हैं भाई, अगर बात करें परसेंटेज के रूप में, तो परसेंटेज के रूप में 100% हमारा क्रय मूल्य होगा। तो 20% लाभ का मतलब कि 120 रुपया विक्रय मूल्य, 10% हानि का मतलब 90 रुपया विक्रय मूल्य, और नो प्रॉफिट नो लॉस इसका मतलब कि 100% में वस्तु को बेच दिया गया। किसी भी वस्तु को अगर उसके 100% में बेचेंगे तो हमें ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लाभ। जैसे मान लीजिए कोई सामान हमारे पास है 300 का, 300 का 100% निकाल के बताइए क्या होगा। 100% का मतलब 100/100, इससे यह कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास केवल 300 बच रहा है।
तो किसी भी नंबर का 100% खुद वह नंबर होता है। तो जब भी आपसे यह कहा जाए कि ना तो लाभ ना तो हानि, इसका मतलब समझ जाइए कि वस्तु को 100% में ही बेचा गया है। अगर कम में 100 से कम में बेचा गया होता तो हानि हो जाता, ज़्यादा में बेचा गया होता तो लाभ हो जाता। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे विक्रय मूल्य क्यों निकाले? क्योंकि देखिए, अगर हम एक बिंदु पे लाभ लिखते, दूसरा पे हानि लिखते, ठीक है, और यहाँ ना तो लाभ ना तो हानि, यहाँ 0 लिखते, तो फिर हमारा कैलकुलेशन नहीं हो पाता ना। एक बिंदु पे लाभ होता, एक जगह हानि होता, और हमने आपसे क्या कहा है कि तीनों बिंदु पे समान चीज होना चाहिए। लाभ तो सब जगह लाभ, हानि तो सभी जगह हानि, क्रय मूल्य तो सभी जगह क्रय मूल्य। क्लियर? चलिए आगे देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, कैलकुलेट करिए इसको। कैलकुलेशन तो पता ही है, 120 में से 100 माइनस करिए, कितना हो जाता है? यह आपका 20 हो जाएगा। और 100 में से 90 माइनस करिए, कितना होगा? 10 होगा। अगर वैल्यू सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लीजिए। 10 से दोनों कटेगा, 10 से कम 10 और 10 दूना 20, यानी इसको 1:2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा? 1:2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि मिश्रण का जो भाव हो गया, ठीक है, 1:2 हो गया। मतलब इस वाला का, इस 120 रुपया, सॉरी 20% लाभ वाला ना, है ना, 20% लाभ वाला और 90%, 20% लाभ वाला और 10% हानि वाला जो वस्तु है, उसकी कीमत में यह रेशियो आया। भाई रिपीट करें इस बात को, दोबारा से समझिए। जब क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का हो तो आप यहाँ पे तुलना चाहे किसी भी आधार पे करें, यह जो रेशियो निकलता है वह किसका निकलता है? क्रय मूल्य का। किसका रेशियो निकलता है? क्रय मूल्य का रेशियो निकलता है। यानी पहला का क्रय मूल्य और दूसरा का क्रय मूल्य, दोनों के क्रय मूल्य का ही रेशियो निकलेगा। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आप तुलना चाहे लाभ के आधार पे करें, हानि के आधार पे करें, विक्रय मूल्य के आधार पे करें, किसी भी आधार पे तुलना करें, जो रेशियो आपका निकलेगा एलिगेशन मेथड से, वह रेशियो निकलता है इनके क्रय मूल्य का। तो दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो हो गया 1:2, यानी पहला का क्रय मूल्य 1 रुपया तो दूसरा का क्रय मूल्य 2 रुपया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? 300 रुपया दोनों का क्रय मूल्य 300, तो इसको आइए ना 300 बना देते हैं। 3 है ना, 3 में कितना से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा? 100 से, तो 100 से गुना कर लीजिए। रेशियो देख लीजिए, यह रेशियो का क्वेश्चन अब हो गया। रेशियो के क्वेश्चन के तरीके से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। दोनों मिलाकर के कीमत 300 रुपया है तो 300 बनाते हैं। यहाँ 3 है, 3 को 300 बनाने के लिए 100 से गुना, तो जब 100 से गुना करिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 200 रुपया हो जाएगा। और यह कितना हो जाएगा? यह आपका 100 रुपया हो गया। तो एक का भाव हो गया 100, दूसरा का भाव 200, यानी कि पहला 20% लाभ वाले वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया और 10% हानि वाले वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया। क्लियर? आगे चलिए। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है यहाँ पे हमें क्या बताना है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो पहला वस्तु का देखिए क्रय मूल्य पता है 100 रुपया, यह क्या है? क्रय मूल्य। पहला वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। एसपी से हम लोग सेलिंग प्राइस दर्शाते हैं। पहले वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपया और पहले वस्तु पर 20% का लाभ होता है, मतलब इसके 120% में ही वस्तु को बेचा गया होगा ना, तभी तो 20% का लाभ होगा। प्रतिशत से 00 कैंसिल करिए, 10 गुने 12, 120 रुपया जो है वह पहले वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। भाई क्रय मूल्य 100 रुपया है, 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब कि इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120 रुपया। अगर पहला का क्रय मूल्य ही पूछ लेता तब तो हमारा आंसर 100 रुपये ही हो जाता। ठीक है, अगर क्रय मूल्य पूछ लिया होता तो क्या होता? आंसर हमारा 100 रुपया ही होता। क्योंकि विक्रय मूल्य पूछा है इस वजह से हमें विक्रय मूल्य यहाँ पे निकालना पड़ा, और निकालने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 100 रुपया अगर इसका क्रय मूल्य है, 20% लाभ हो रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य 120 रुपया है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 200 रुपये है, इसका विक्रय मूल्य पूछता तो क्या करते? 10% की हानि पर बेच रहा है, यानी 200 का 90% निकाल लेते। 200 का 90% कितना होता? 180, तो 180 रुपया इसका आपका विक्रय मूल्य हो जाता। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यही तरीका यहाँ पे अपनाएंगे। आगे चलिए, अगला यहाँ देखिए क्या है, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार। अब यह सवाल आपका औसत का है, लेकिन यहाँ भी हम लोग लगाएंगे एलिगेशन। एलिगेशन क्यों लगाएंगे? देखिए 60 छात्रों का औसत भार 55। एक कक्षा में किसी क्लास में जो है टोटल 60 स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट का संख्या कितना? 60, और इन सभी 60 स्टूडेंट का औसत भार है 55। आगे अब अलग अलग किया है। लड़कियों का औसत भार 50। देखिए लड़कियों का औसत भार 50 और लड़कों का औसत भार कितना? 65। 3 तरीके का औसत भार यहाँ पे दे रखा है, अगर गौर से देखिएगा तो पता चलेगा। एक तो औसत भार दे रखा है लड़कियों का, ठीक है, एक औसत भार किसका दे रखा है? लड़कियों का। लड़कियों का औसत भार कितना? लड़कियों का औसत भार दे रखा है 50 किलोग्राम।
दूसरा औसत भार किसका दे रखा है, लड़कों का। लड़कों का औसत भार कितना दे रखा है, लड़कों का औसत भार 65। ठीक है, लड़कियों का औसत भार यह क्या है, यह लड़कों का औसत भार। इसके बाद देखिए, कॉमन औसत भार, मतलब सभी को मिलाकर के औसत भार कितना दिया है, 55। तो सभी को मिलाकर के जो औसत भार दिया है उसको कहाँ रखेंगे, हम यहीं पे तो रखेंगे। ठीक है, जो कॉमन डाटा होगा उसको कहाँ रखना है, जो कॉमन डाटा होगा उसको हमेशा बीच में रखना है। रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखिएगा। लड़कियों का औसत भार 50, लड़कों का औसत भार 65, और सभी को मिला करके पूरे कक्षा का औसत भार कितना, 55। मतलब किसी कक्षा में 60 छात्रों का, ध्यान से समझिएगा, यह संख्या है, संख्या के आधार पे तुलना नहीं करिएगा। औसत दे रखा है ना 3 बार, तो औसत के आधार पे तुलना करना है। लड़कों का औसत, लड़कियों का औसत 50, लड़कों का औसत 65, और लड़का और लड़की मिला करके, यानी पूरे कक्षा में संख्या कितना है, 60 छात्र है, 60 स्टूडेंट है, इसका औसत कितना है, 55। तो सभी स्टूडेंट के औसत को यहाँ रखे हैं। लगाइए एलिगेशन, 50-55 डिफरेंस कितना का हो जाएगा, 5 का। पर का में से छोटका घटाते हैं, और 65 में से 55 माइनस करिएगा, क्या होगा, 10 होगा। इसी अनुपात में लड़का और लड़की का संख्या होगा, काटिए इसको, 5 से काटिए, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, यानी मिश्रण में लड़का और लड़की का जो टोटल संख्या होगा, यानी विद्यार्थियों की संख्या में लड़की और लड़का में 2:1 का अनुपात। विद्यार्थियों की संख्या जो निकलेगा उसमें लड़का और लड़की का क्या रेशियो होगा, 2:1। अब इसको छोड़िए, यहाँ देखिए क्या निकला, लड़की और लड़का की संख्या का अनुपात। क्या निकला है, लड़की और लड़का की संख्या का अनुपात। क्वेश्चन में देख क्या रखा था, दिया है कि कुल छात्रों का संख्या 60 है, तो हमें क्या बताना है, लड़की और लड़का का संख्या अलग अलग बताना है। कोई बात नहीं, यहां से बता सकते हैं। कुल छात्रों का संख्या कितना कर देना है, 60। यहाँ कितना है, यहाँ सर 2 और 1 3 है, तो 3 को 60 बनाने के लिए 20 से गुना करना पड़ेगा। तो 20 से गुना करिए, 20 एकम 20, लड़कों का संख्या हो जाएगा 20, लड़कियों का संख्या कितना, 20 दूना 40। तो लड़कियों का संख्या 40, लड़कों का संख्या 20। हमारा आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वह क्या बनेगा, विकल्प डी बनेगा। रेशियो अगर आपका निकल गया है तो फिर अलग अलग आप दोनों का संख्या भी निकाल सकते हैं, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे चलिए, अगले सवाल में देखते हैं क्या है। यहाँ बोला है किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्तांकों का औसत 30, प्राप्तांकों का औसत दे रखा है 100 उम्मीदवारों के द्वारा। टोटल उम्मीदवार का संख्या कितना है, 100। टोटल स्टूडेंट्स का संख्या 100 है, और सबका जो औसत प्राप्तांक है वह 30 है, सभी स्टूडेंट का। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों के औसत अंक 35 और अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत अंक है 10, तो परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या बताइए। भाई 2 भागों में बांटा है, स्टूडेंट्स को, सभी उम्मीदवार को 2 भागों में बांटा है, एक तो पास, दूसरा फेल। तो यहाँ क्या बोला है, जो उत्तीर्ण है उसका औसत 35 औसत किसका है, उत्तीर्ण उम्मीदवारों का, यानी कि पास स्टूडेंट्स का, जो स्टूडेंट पास किया है। और अनुत्तीर्ण यानी कि फेल वाले स्टूडेंट का औसत कितना है, फेल वाले स्टूडेंट का औसत 10 है। ऐसा ही तो बोला है। उत्तीर्ण उम्मीदवारों के अंकों का औसत 35, यानी पास जितना भी स्टूडेंट्स किया है उसका औसत 35 है, और अनुत्तीर्ण यानी कि फेल वाला का औसत कितना है, 10 है। आगे आप एक बात और बता दो कि सभी उम्मीदवारों का, टोटल जो उम्मीदवार है 100, उसका औसत कितना है, सब टोटल उम्मीदवार का औसत है 30। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है, 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्तांकों का औसत 30। तो 100 उम्मीदवार यानी टोटल उम्मीदवार का जो औसत है वह आपका 30 है। अब इन टोटल उम्मीदवार को 2 भागों में बांटा, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, यानी कि फेल और पास और फेल। पास का औसत दिया है, पास का औसत प्राप्तांक, फेल का औसत प्राप्तांक, और सभी स्टूडेंट का औसत प्राप्तांक। यह क्या है, पास का, यह क्या है, फेल का, यह क्या है, सभी स्टूडेंट्स का। अब इसको कैलकुलेट करिए। एलिगेशन मेथड में कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस में घटा के यहाँ लिखते हैं। तो 35 में से 30 माइनस करेंगे 5, यहाँ देखिए 30 में से 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20:5, अगर वैल्यू कट रहा है तो काटिए, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी 4:1 के अनुपात में पास और फेल के छात्रों का रेशियो हो जाएगा। अब आगे, अब रेशियो अगर निकल गया तो फिर बाकी तो हम लोग रेशियो मेथड उपयोग करेंगे। यहाँ बोला है तो परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का संख्या बताइए। उत्तीर्ण कितना स्टूडेंट पास किया, टोटल कितना स्टूडेंट है 100। यहाँ देखिए पास और फेल मिला के कितना आ गया, 5 आ गया, जबकि पास और फेल मिला करके टोटल होता है, तो टोटल का संख्या 100 होना चाहिए, यहाँ 5 है, तो 5 में कितना से गुना करेंगे, 100 हो जाएगा 20 से।
तो जब 20 से गुना करिएगा तो यहाँ हो जाएगा 20 चौके 80, और 20 से 1 में गुना करिएगा तो 20 एकम 20 हो जाएगा। जिससे भी गुना करना होता है प्रत्येक में, रेशियो का रूल यही कहता है। तो पास स्टूडेंट यानी उत्तीर्ण उम्मीदवारों का संख्या कितना हो जाएगा 80। अगर फेल वाला पूछता तो क्या आंसर करते हैं हम, फेल वाला का आंसर पूछता तो हम 20 करते। हमारा जो आंसर इस क्वेश्चन का होगा वह कितना हो जाएगा 80। आगे चलिए अगले सवाल में देखिए क्या है। बोला यह गया है इस बार कि 45 रुपया प्रति किलो वाली चीनी को 52 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 55 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त हो। भाई बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पीछे एक और देखे थे। दो प्रकार का चीनी है, पहला का भाव कितना है 45, पहला का भाव है आपका 45। ठीक है भाई, दो प्रकार का चीनी है, पहला का भाव 45 हो गया, दूसरा का भाव क्या है 52 है। अच्छा आगे क्या बोला है, मिश्रण को जो है बोला है मिश्रण को इस भाव से बेचने पर 15% का लाभ, 55 रुपये 20 पैसे। देखिए मिश्रण को 55 रुपये 20 पैसे इस भाव से जब बेचता है ना, तो इस भाव से बेचने पर 15% का लाभ, मतलब यह 115% का मान होगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इसका क्रय मूल्य यानी 100% का मान। तो मिश्रण का विक्रय मूल्य दे रखा था तो हम क्या करेंगे, मिश्रण का क्रय मूल्य निकालेंगे। अगर यह दोनों हमारा क्रय मूल्य है तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्रय मूल्य में कन्वर्ट करेंगे। 45 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 52 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को इस भाव में बेचने पर इतना % का लाभ। हम यहाँ से क्या निकालेंगे कि मिश्रण का रेट कितना हमें करना है। तो मिश्रण का रेट कितना करना है, तो यह विक्रय मूल्य दे रखा है, हम इससे क्रय मूल्य निकालेंगे। पॉइंट हटाएंगे 2 अंक के बाद, नीचे में 2 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो गया। 5 से अगर इसको हम काटते हैं तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 5 चौके 20, 1104 हो जाएगा। 5 से काटते हैं इसको तो 23 हो जाएगा। अब 23 से अगर हम इसको काटते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, देखिए 23 चौके 92 होगा। यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 18, 84, 23 अट्ठे, तो यहाँ 48 हो गया। यानी इसका जो विक्रय मूल्य था वो अगर 55 रुपया 20 पैसा था तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 48। तो कहना यह चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि 45 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 52 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इसका भाव 48 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। बाकी तो आप सोल्व कर ही सकते हैं। 45 में से 48 माइनस करेंगे 3, 52 में से 48 माइनस करेंगे 4, यानी हमें इसको क्या करना है 4:3 के अनुपात में मिला देना है। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, विकल्प सी बन जाएगा। अगर हम इसको 4:3 के अनुपात में मिला लेते हैं, उस केस में अगर इसको 55 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए तो हमें क्या होगा, हमें 15% का लाभ हो जाएगा। आगे चलिए अगला देखिए क्या बोला है, किसी अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट को 60% पोटेशियम नाइट्रेट के घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए। यहां देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले घोल में जो है पोटेशियम नाइट्रेट का मात्रा कितना है 30% है, केवल नंबर लिखते हैं। दूसरे में कितना है 60%, और किस अनुपात में इसको मिला दे, 30% पोटेशियम नाइट्रेट वाले घोल में 60% पोटेशियम नाइट्रेट वाला घोल किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण के बाद जो हमें घोल प्राप्त हो उसमें 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख दिए, कॉमन जगह पे कॉमन डाटा। 30 में से 40 माइनस करिएगा यह 10 हो जाएगा, 60 में से 40 माइनस करिएगा 20 हो जाएगा। दोनों वैल्यू कट रहा है, किससे कट रहा है 10 से कटेगा, काट लीजिए। 10 दूना 20, 10 एकम 10, यानी इसको 2:1 के अनुपात में मिलाना होगा। विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। एलिगेशन मेथड अगर आपको पता हो तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगना है। देखिए कि यह भी क्वेश्चन है जो बराबर रिपीट करते रहता है। बोला है सोना 10 गुना भारी है पानी से, जबकि तांबा 19 गुना भारी है। पानी से यहाँ तुलना किया है, सोना कितना भारी है 10 गुना, तांबा कितना भारी है 19 गुना। किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि यह 12 गुना भारी हो जाए। तो सोना जो है गौर से देखिए, सोना कितना गुना भारी है 10 गुना, तो 10 गुना भारी वस्तु को 19 गुना भारी वस्तु के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का भार जो है वह कितना गुना हो जाए 12 गुना हो जाए। आपको इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है, 10 गुना भारी वस्तु को 19 गुना भारी वस्तु के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भार जो है 12 गुना हो जाए। 19 में से 12 माइनस करिए 7 हो जाएगा, 10 में से 12 माइनस करिए 2 हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा 7:2। विकल्प सी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। ओके, आगे बढ़िए।
अगला सवाल देखिए क्या है। बोला है, किसी बर्तन में 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, मतलब 80 लीटर में दूध भी है और पानी भी है। बर्तन में दूध के 70% मात्रा और पानी के 30% मात्रा को निकाला गया तो यह पाया गया कि बर्तन जो है वो 55% खाली हो गया। देखिए दूध कितना निकाला गया, ध्यान से समझिए। दूध कितना निकाला गया है, दूध निकाला गया 70%। दूध कितना, 70%। पानी कितना निकाला गया बर्तन से, 30%। तो जब बर्तन से 70% दूध निकाला गया किसी भी मेथड से, मिश्रण है दूध और पानी का, मिश्रण कितना लीटर है, 80 लीटर। अब आगे बोला है कि बर्तन में दूध के 70% और पानी के 30% मात्रा को, अब इस बर्तन में से 70% दूध निकाला गया और 30% पानी निकाला गया, तो पता चला कि बर्तन जो है वो 55% खाली हो गया। तो बर्तन के, यह क्या है, यह आपका दूध है, मिल्क, और यह क्या है आपका, वाटर है। तो जब दूध का मात्रा इतना निकाला गया, पानी का मात्रा इतना निकाला गया, तो बर्तन 55% खाली हो गया। तो बर्तन 55% खाली हो गया, इसका मतलब कि 55% मिश्रण निकल गया। तो जब हम इतना प्रतिशत दूध और इतना प्रतिशत पानी निकालते हैं तो इतना % हमारा क्या होता है, मिश्रण निकल जाता है। ठीक है, सोल्व करिए। 70 में से 55 माइनस करिए, कितना होगा, 15 हो जाएगा। और 55 में से 30 माइनस करिए, 25 होगा। सोल्व करिए इसको, 5 से दोनों कटेगा, 5 25, 5 या 15, यानी दूध और पानी का रेशियो कितना है, 5:3। बर्तन में दूध और पानी का रेशियो, इनिशियल रेशियो आपका निकल गया। अब क्या बताना है, हमें बताना है कि दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा बताइए। तो दूध और पानी मिलाकर के कितना लीटर था, 80 लीटर। तो इसको 80 लीटर आप बना दीजिए। दूध और पानी मिलाकर के अभी कितना है, 8। 8 में 10 से गुना करिएगा, 80 हो जाएगा। तो 10 से गुना कर लीजिए, 10 पंचे 50 और 10 तिया 30। बर्तन में दूध और पानी का इनिशियल मात्रा कितना हो जाएगा, 50 लीटर और साथ में 30 लीटर। दूध कितना, 50 लीटर, और पानी कितना, पानी हो जाएगा आपका 30 लीटर। ठीक है, क्योंकि 80 लीटर आपका मिश्रण था। जब इतना दूध निकाले, इतना पानी निकाले, तो इतना मिश्रण खाली हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले सवाल में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला 2 प्रकार के चावल को 3:2 के अनुपात में मिलाया गया। किस अनुपात में मिलाना है यह नहीं हमें बताना है, मिलाने का रेशियो दे रखा है। और मिश्रण को 22 के भाव से बेचने पर 10% का लाभ। ये मिश्रण का रेट है, गौर से समझिएगा। मिश्रण को जब 22 के भाव से बेचा गया तो 10% का लाभ, यानी यह आपका 110% का मान हो गया। मिश्रण का हम यहाँ पे क्रयमूल्य निकाल सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 11 दूना 22, 2 से गुणा करिएगा, कितना हो जाएगा, 20। यह क्या है, यह आपका मिश्रण का क्रयमूल्य है। किसका क्रयमूल्य है, मिश्रण का क्रयमूल्य। दे क्या रखा था, मिश्रण का विक्रयमूल्य दे रखा था, तो इससे मिश्रण का क्रयमूल्य निकाल लिए। 2 प्रकार के चावल को इस अनुपात में मिलाया गया और मिश्रण को इस भाव से बेचा गया तो 10% का लाभ। तो जब भी विक्रयमूल्य देगा ना, तो उसके साथ प्रतिशत लाभ या हानि दे देगा, जिससे आप क्रयमूल्य निकाल सकते हैं। जैसा कि अब से पहले जो भी क्वेश्चन आप देखे हैं, जहां जहां विक्रयमूल्य दिया है वहां पे उसके साथ प्रतिशत लाभ हानि दे दिया है, जिससे आप क्रयमूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस भाव से बेचने पर, चलिए यहां से हम क्या निकालिए, मिश्रण का क्रयमूल्य। आगे, यदि पहले प्रकार के चावल का क्रयमूल्य 10 रुपया प्रति किलोग्राम, तो दूसरे प्रकार के चावल का क्रयमूल्य बताइए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, पहले प्रकार के चावल का क्रयमूल्य आपका दे रखा है। पहले प्रकार के चावल का क्रयमूल्य 10 रुपया प्रति किलोग्राम। तो दूसरे प्रकार के चावल का क्रयमूल्य क्या होगा, इसको हम x मान लिए। देखिए पहले प्रकार के चावल का क्रयमूल्य दिया है, दूसरे प्रकार के चावल का क्रयमूल्य पूछा है, और मिश्रण का क्रयमूल्य कितना निकाले, अभी मिश्रण का क्रयमूल्य हम लोग 20 निकाले हैं। तो मिश्रण का क्रयमूल्य हम लोगों को पता है, पहले प्रकार के चावल का क्रयमूल्य पता है, दूसरे प्रकार के चावल का क्रयमूल्य हमें बताना है, और मिश्रण का क्रयमूल्य हमें पता है। और फाइनली यह रेशियो क्या बन जाता है, 3:2। यानी यह जो रेशियो अब तक निकाल रहे थे कि किस अनुपात में मिलाए, वह तो दे रखा है क्वेश्चन में कि यह इसको 3:2 के अनुपात में मिलाना है। अब एक बात यहां से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, भाई इस दोनों का डिफरेंस तो हमें नहीं पता है। इस दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना होगा। यहां इसमें से इसको घटा के यहां लिखते हैं ना, तो 20 में से 10 घटाइए, 20 में से 10 घटाइए, कितना आना चाहिए, यहां पे आपका 10 आना चाहिए। अब गौर से समझिए, यह जो रेशियो है, इसी रेशियो में यह वाला वैल्यू आना चाहिए। तो यहां जो मान आपका है, यहां जो मान आया है वह किसका मान है, अनुपात 2 का। तो अनुपात 2 का मान 10 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 का मान 10 है, तो अनुपात 1 का मान कितना गुना है, यहाँ 5 गुना ना। तो बस इसको आप 5 गुना कर लो सीधे सीधे, तो 5 गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। भाई यहाँ तो वैल्यू 10 आएगा ना,
तो 10 आएगा तो अनुपात 2 का वैल्यू 10 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ वैल्यू आपका 15 होगा। अब सोचिए कि यह 10 है यह 20 है तो यह वैल्यू क्या होगा, यह वैल्यू 20 से बड़ा होगा। अब कौन सा ऐसा नंबर ले जिसमें से 20 घटाने पर 15 आ जाए, तो वह नंबर आपका हो जाएगा 35। वह नंबर क्या होगा 35, क्योंकि 35 में से 20 घटाइएगा तभी तो 15 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना का आया 10 का, जबकि यहाँ पे जो अनुपात आता है वह दे रखा है 2, तो अनुपात 2 का मान 10, तो अनुपात 2 का मान 10, तो 1 का मान कितना 5, तो 3 का मान 15, तो 2 का मान यहाँ रहता है 3 का मान यहाँ, इसी वैल्यू को काट के हम यहाँ पे लाते हैं ना। तो 2 का मान 10, इसका मतलब 3 का मान 15, तो 15 क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस, यानी x माइनस 20 बराबर 15। तो अगर x माइनस 20 बराबर 15 है तो x का वैल्यू कितना होगा 35। तो दूसरे प्रकार के चावल का भाव यहाँ पूछा गया था, दूसरे प्रकार के चावल का भाव कितना हो जाएगा 35। तो हो सकता है क्वेश्चन में कभी पहला भाव दे दूसरा पूछ दे, मिश्रण भी दे दे, ऐसा भी हो सकता है कि पहला दूसरा दे दे मिश्रण का भाव पूछ दे और इसका रेशियो दे रखा हो। तो हम हर केस में जो है एलिगेशन मेथड कुछ इस प्रकार से ही लगाएंगे। आगे चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है एक व्यापारी 50 किलोग्राम चीनी के कुछ लागत को 8% लाभ पे, शेष को 18% लाभ पे बेचता है और औसत लाभ इसका 14% होता है। कुछ को बेचता है कितने परसेंट के लाभ पे, कुछ को बेचता है 8% के लाभ मतलब 108, फिर बचे को बेचता है 18% लाभ मतलब कि 118, और पूरे सौदे में इसको जो है 14% का लाभ होता है मतलब कि 114। घटा के लिखिए 118 में से 114 माइनस करिएगा 4, और 108 में से 114 में से 108 माइनस करिएगा 6, यह आपका रेशियो निकला, काट लीजिए 2 से कट रहा है तो 2 दूना 4 2 तिया 6, यानी 2:3 के अनुपात में इसको मिलाना पड़ जाएगा। 2:3 के अनुपात में यह क्या है, यह आपका 8% लाभ वाला, ठीक है 8% लाभ वाला, और यह क्या है आपका 18% लाभ वाला, ठीक है। तो यहाँ जो रेशियो निकला होगा वो क्या निकला होगा 8% लाभ और 18% लाभ पे कितना कितना बेचा गया है। तो 8% लाभ पे 2 और 18% लाभ पे 3, 2:3 के अनुपात में इसको मिलाया गया होगा। अब देखिए कुल मात्रा दे रखा है 50 किलोग्राम चीनी, यहाँ देखिए यहाँ जो चीनी का मात्रा निकला है इसी अनुपात में मिलाना है ना। तो मात्रा कितना है 5, 5 को 50 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 10 से, तो 10 से गुना करिएगा तो 10 तिया 30 किलोग्राम लिख देते हैं, तो यह हो जाएगा आपका 30 किलोग्राम, और 10 से इसमें गुना करिएगा तो 10 दूना 20 किलोग्राम हो जाएगा। सवाल क्या पूछा है देखिए, बोला है कि 18% लाभ पर कितना चीनी बेचा, तो 18% लाभ पे कितना बेचा है 30 किलोग्राम, तो आंसर हमारा हो जाएगा 18% लाभ पे यह बेचा है कुल मिला के कितना किलोग्राम 30 किलोग्राम चीनी, ठीक है। यहाँ तुलना चाहे जिस आधार पे आप किए, नीचे जो है उसके मात्रा का रेशियो आपका निकल जाएगा। व्यापारी 50 किलोग्राम चीनी, कुल चीनी का मात्रा कितना है 50 किलोग्राम। अब यहाँ से आप क्या करिएगा, यहाँ से देखिए मात्रा में 2:3 का अनुपात निकला, यानी कुल मात्रा 5, 5 को बनाना है 50, 5 को 50 बना दीजिए 10 से गुना करके। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, इस तरीके से टाइप 1 जो है वह आपका कंप्लीट हो गया है। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन के टाइप 1 को हम लोग यहाँ पे देखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको आपको सीखना बहुत ज़रूरी था। और आगे जो है आगे जब हम लोग एवरेज टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ भी मिक्सचर एलिगेशन का पूरा एक टाइप मिलेगा जिसमें हम लोग मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे। फिर जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िएगा वहाँ भी हम लोग लगाएंगे। फिर आगे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी हम लोग एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। तो एलिगेशन मेथड को जो है उसको अच्छे से सीखना बहुत ज़रूरी था। तो टाइप 1 हम लोग कंप्लीट किए हैं, इसका मेन जो आपका मेथड था उसको भी हम लोग यहाँ पे सीख लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी अगले क्लास में जहाँ पे हम लोग टाइप 2 से उसके आगे के टाइप को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।